आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार यानी एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करेंगे। इसको मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आप बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, आप देखते रहें। सब हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एसिड बेस एंड साल्ट। ये सब मैं लेकर आया हूं। इसके साथ साथ इसको चेक करने के लिए ये हम लेकर आए हैं एक लिटमस पेपर, जिसके माध्यम से हम चेक कर पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है या साल्ट है। और दूसरा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के माध्यम से ये पता चलेगा कि ये एसिड है, यानी कि ये लिटमस पेपर दो प्रकार के, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। ब्लू वाला को रेड करेगा और रेड वाला को ब्लू करेगा। इससे हम चेक करेंगे कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अगर रेड से ब्लू हो गया तो कहेंगे बेस है, और अगर ब्लू से रेड हो गया तो कहेंगे एसिड है। ये जानते हैं, ये तो पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करके बताने वाले हैं कि यानी कि देखो कैसे हम जानेंगे कि ये एसिड है कि बेस है कि लवण है यानी साल्ट है। तो उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो है यानी कि अम्ल, अम्ल यानी कि इसको कहेंगे एसिड। दूसरा है क्षार जिसको कहेंगे बेस, और एक है साल्ट। साल्ट मतलब होता है लवण, साल्ट मतलब लवण। आज इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो दुनिया का कोई कंपाउंड होता है, दुनिया का कोई कंपाउंड रहेगा, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो लवण होगा, यानी कि तीनों प्रकार का होगा। दुनिया का कोई कंपाउंड जो रहेगा या तो एसिडिक रहेगा या तो बेसिक रहेगा या तो यानी कि साल्ट ये रहेगा, न्यूट्रल जिसको कह सकते हैं। इस साल्ट मतलब होता है कि न्यूट्रल रहेगा, इसका पीएच मान 7 होता है। अगर यानी कि हम कैसे जानेंगे कि यानी कि ये लवण है, तो जिसका पीएच मान 7 आ गया तो कहेंगे साल्ट है यानी लवण है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक आ जाए, 7 से अधिक आ जाए, 7 से अधिक आ जाए तो कहेंगे कोई क्षार है। जैसे में आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 तक ही आपको इंडिकेट करना रहता है। ठीक है, अगर 7 से कम आ जाएगा तो 7 से कम आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि अगर 7 से कम, अगर 7 से कम आ जाएगा तो कहेंगे एसिड है। 7 से कम आया तो कहेंगे एसिड है, 7 आया तो कहेंगे ये लवण है, 7 से अधिक आया तो कहेंगे क्षार है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया। अब हम पता कैसे करेंगे कि यानी कि जैसे किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 4 है, तो कहें कि ज्यादा एसिड कौन है, एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक का पावर किसमें ज्यादा है। तो कहेंगे कि जैसे 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 कमेगा, 4 से आएगा 3, 3 से 2, 2 से 1, 0, जैसे जैसे कमते आएगा ना ये पीएच, पीएच वैल्यू, मतलब समझिए कि एसिडिक नेचर कंसंट्रेटेड है, स्ट्रांग है। ठीक है ना, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, कहीं की एसिड जो है यानी कि वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जिसका पीएच यानी कि 1 या 0 यानी कि इसके बीच में यानी कि इसके नजदीक में आ गया, जैसे जैसे घटते जाएगा ना ये एसिडिक नेचर यानी कि स्ट्रांग रहेगा, ये स्ट्रांग नेचर का रहेगा। और अगर यानी कि ये बढ़ते जाएगा तो कहेंगे वीक एसिड हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 से समझ गया कि 7 जिसका रहेगा वो तो न्यूट्रल होगा, 7 वाला तो। और 7 के बाद जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। अगर जिसका 8 है और जिसका 9 है, तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो समझेंगे कि क्षारीयता यानी कि क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर जो है स्ट्रांग होते जाएगा। मान लो जिस किसी का आ गया 8 और किसी का आ गया 13, तो ये दोनों में कहेंगे स्ट्रांग कौन है, तो कहेंगे स्ट्रांग 13 वाला है। अगर 13 14 मांगे तो कहेंगे 14 वाला और स्ट्रांग है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कंपेयर करने के लिए आएगा तो कहेंगे कि अगर एक 8 है, एक 14 है, एक 13 है, एक 14 है, कहेंगे स्ट्रांग कौन है, तो स्ट्रांग कहेंगे 14 वाला। इनकी वीक कौन है, तो कहेंगे 8 वाला। ठीक है, हाँ, यानी कि 7 तो समझ गया, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो कहेंगे वो न्यूट्रल है। अब ध्यान देना,
यानी कि अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ सभी रासायनिक क्या होगी, केमिकल कंपाउंड। देखो केमिकल कंपाउंड उसके विशिष्ट गुण धर्मों के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन वर्ग में, तो ये तो बता दिए हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसको कहें अम्ल, क्षार तथा लवण। ये तीनों भागों में दुनिया का कोई कंपाउंड जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि H2SO4 है, HCl, H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी एसिड जो है H2SO4 नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं, HNO3, HNO3, HCl, ये तीनों एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ध्यान देना, तो हम कैसे जानेंगे कि वीक एसिड कौन है, तो यहाँ ध्यान देंगे ना कि जिसमें जितना हाइड्रोजन कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो कहेंगे कि तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग, तो देखो तेरा में एक ही एच है तो कहेंगे इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है ना। यानी कि एच जिसमें कम रहेगा। और ध्यान देना, जैसे और एसिड लिखते हैं CH3COOH, बताओ तो ये कैसा एसिड है, तो देखो तो 3 और 4 हाइड्रोजन हो गया, तो कहेंगे क्या है, वीक एसिड है। मतलब ये घटते रहेगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा कहेंगे एसिडिक नेचर घट रहा। ठीक है, तो एसिड हम देखने की यानी कि वीक एसिड है, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे क्षार को, आ जाओ, यानी क्षार। तो क्षार को हम कैसे जानेंगे, तो क्षार जो होता है यानी कि क्षार कैसे कहेंगे, तो क्षार में होता है जिसमें NaOH हो गया। तो यानी कि एक हम इसका तरीका बता देते हैं। तरीका क्या बताते हैं, तो सीख लो, यहाँ पे आ जाओ। देखो तरीका यह है कि एसिड बेस को पहचानने का दंत आसान तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि एक होता है नॉन मेटल, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटल। तो अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड रहे या तो हाइड्रो ऑक्साइड रहे या उसके साथ ऑक्सीजन जुटल रहे या OH जुटल रहेगा, तो कहेंगे ये जो होगा एसिडिक होगा। उसी प्रकार से मेटल का ऑक्साइड रहे या तो हाइड्रो ऑक्साइड रहे, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुटल रहे या तो OH जुटल रहे, हाइड्रो ऑक्साइड जुटल रहे, तो कहेंगे ये जो होगा ये बेसिक नेचर का होगा। यही याद रखना है। ये कंसेप्ट अगर याद रखिएगा तो कोई एसिड या बेस को आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे एग्जांपल देखें, MgO, SO2, CO2, CaO, NO2, ये सब बताओ तो मैग्नीशियम मेटल है और इसका ऑक्साइड लेवल है, तो कहेंगे बेस है। ये सल्फर मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ये एसिड है, एसिडिक है। CO2 एसिडिक है, ये कैल्शियम यानी कि मेटल है, तो कहेंगे क्या है, ये बेस है। चाहिए नाइट्रोजन, कहीं एसिडिक है, तो एसिड और बेस आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलो इतना समझ में आ गया होगा, चलो आगे हम देखते हैं इसके आगे। आ जाओ, देखो अब उसका यानी कि टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। एसिड जो होता है, एसिड का स्वाद खट्टा होता है और H+ आयन देने की टेंडेंसी होता है, यानी कि प्रोटॉन देने की टेंडेंसी होता है। लेकिन बेस में क्या होता है, H- आयन यानी जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देने की टेंडेंसी होता है। ठीक है, और इसका स्वाद जो होता है बेस का से कड़वा होता है, यानी बीटर होता है। देखो यही चीज यहाँ लिखा होगा कि यानी कि एसिड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। अर्थ है कि खट्टा, अर्थ इसका मतलब होता है कि ये खट्टा है। खट्टा कहे का मतलब यानी कि खट्टा सौर लगेगा, इसलिए अम्ल में, अम्ल जो होता है इससे स्वाद में कैसा होता है, खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और इसका यानी कि यौगिक अथवा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन की देने की टेंडेंसी होता है। देखो वही लिखा है ना, यानी कि देने मतलब कि त्याग करने की टेंडेंसी होता है। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, या तो हाइड्रोजन को दे दे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या हाइड्रोजन या प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो, उसी को एसिड कहेंगे।
अच्छा बेस में क्या है, तब बेस कहेंगे जल में घुलकर OH माइनस आयन दे, जल में अगर घुल गया है तो OH माइनस आयन दे, जैसे देखो हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी कि मुक्त करता है, मुक्त में दे। क्षारकों प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसमें प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ठीक। ये समाज में कड़वे यानी बिटर होता है, ठीक। और ये इसको यानी कि अगर स्पर्श कीजिएगा ना, साबुन की तरह चिकना होता है, इसलिए जो साबुन जो बनाया जाता है, तो साबुन दो प्रकार का बनाया जाता है, कहिए कौन कौन। तो साबुन एक होता है यानी कि नहाने वाला, एक कपड़ा धोने वाला, एक कहेंगे नहाने वाला, एक धोने वाला। तो नहाने वाला जो होता है ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है, उसमें यानी क्या रहता है, तो नहाने वाला में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है और धोने वाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से चेक करते हैं। आज देखो ये भी आई है, इसको मैं यानी कि एक्सपेरिमेंट करके मैं आज दिखाऊंगा कि यानी कि ये अम्ल है या क्षार है, कैसे पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, हम पता कैसे करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। तो अम्ल है कि क्षार है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। देखो परेशानी, हाँ अम्ल है कि क्षार है, इसको हम पता करते हैं। देखो इधर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर दो प्रकार के बताए थे, एक होता है ब्लू वाला, एक होता है रेड वाला। देखो यहाँ पे दोनों चीज अवेलेबल है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, दोनों लिटमस पेपर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एक लिटमस पेपर से हम पता कर लेंगे कि अगर अगर एसिड रहेगा तो क्या करता है, नीले से लाल कर देता है। लेकिन हमको ये इसमें रखे हुए हैं, इसमें क्या है इसे हमको ही पता नहीं, आपको ही तो पता नहीं। ऐसे अगर देख के अगर पता चलने लगता तो देख के नहीं बता देते कि हाँ ये क्या है, एसिड है या बेस है या साल्ट है ना। तो ऐसे हम पता नहीं कर सकते हैं। अच्छा कह देता है कि H प्लस आयन देने की टेंडेंसी हो, उसको एसिड कहते हैं। बताओ केने H प्लस आयन दे रहा है, दे रहा है क्या, नहीं ना। अच्छा ये कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कैसे कहें कि ये एसिड है, चाहे बेस है, चाहे साल्ट है, कैसे कहें, चाहे कहेगा पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी OH माइनस आयन दे, तो हम कैसे जानेंगे कि इसको पानी में घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन दे। चलो तो इसी को हम पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे कैसे, से ध्यान देना। हमारे पास देखो एक रेड लिए है, अगर ये लाल से नीला हो गया तो कहेंगे क्षार है। देख लेते हैं, ये लाल है, अगर नीला हो गया तो कहेंगे क्षार है। कोई कलर चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। से रुको, देखो कोई कलर चेंज नहीं आ रहा, देख सकते हैं, देखिए लाल के लाल रह गया। तो कहा था कि लाल से नीला होना चाहिए, तो कहेंगे लाल से नीला तो ना हुआ, तो कहेंगे ये क्षार नहीं है। दूसरा से चेक करते हैं, दूसरा हमारे पास नीला वाला है, आज नीला वाला देख लेते हैं। नीला वाला कहता है नीला से अगर लाल हो गया तो कहेंगे अम्ल है। देख लेते हैं, आपको दिख रहा है ये नीला है, हाँ देखो नीला तो था लेकिन कैसा हो गया, नीला से ये लाल हो गया, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, नीला से लाल हो गया। देखो यानी कि लाल कलर का हो गया, पहले से था नीला, ऐसा था, नहीं तो विश्वास नहीं है तो इधर से हम दिखा देते हैं। इस साइड में देखो, देखो इस साइड में है नीला, देखो लाल हो गया है, तो कहेंगे नीला से लाल हो गया तो कहेंगे क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड है। तो हाँ ये एक्चुअली में क्या है, ये एसिड। अब हमको तो पता चल गया कि इसमें क्या है, एसिड है। चलो
दूसरा, तो दूसरा हम देखेंगे मिथाइलेन मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज से भी चेक कीजिएगा ना, मिथाइल ऑरेंज किसमें है, मिथाइल ऑरेंज देखो ये लिक्विड एसिड हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। इसको भी क्या करेंगे, यानी कि अगर आम्ल में अगर डालेंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो ये पीला कलर का हो जाएगा। इसको हम डालेंगे ना तभी तुरंत टेस्ट ट्यूब कहाँ है, टेस्ट ट्यूब है कहाँ रखा है, अच्छा इसको हम यानी कि डाल के बताएंगे, ठीक है। चलो ये क्या करेगा मिथाइल ऑरेंज यानी कि क्या करेगा अम्ल को, यानी कि अम्ल रहेगा तो यानी कि लाल रंग का हो जाएगा और अगर क्षार रहेगा तो पीला रंग का हो जाएगा। और फेनोक्सिलिन क्या करता है, यानी कि डालिएगा इसको यानी कि रंगहीन हो जाएगा और ये गुलाबी कलर का रहेगा। देखो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। चलो अगला, अम्ल एवं क्षार को परिभाषा करने के लिए अनेक वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए हैं और उन्होंने अपना कुछ कुछ कंसेप्ट दिए हैं। जैसे आर्हेनियस अम्ल, अम्ल के बारे में क्या बताए हैं, अम्ल एवं क्षार के बारे में आर्हेनियस साहब कहे थे, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। और ये जो कहे थे से क्या कहे थे ना कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, आर्हेनियस कहे थे कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे उसको अम्ल कहेंगे, और जो जल में घुलकर OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको क्षार कहे थे। कौन कहा था, आर्हेनियस साहब ने। यही यानी कि इसमें लिखा होगा, देखो कहा कि हाइड्रोजन आयन देगा तो उसको कहेंगे अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको कहेंगे क्षार है, क्षारक कहलाता है, ठीक है। हाँ आगे देखो, दूसरा आया लाउरी यानी कि कौन, ब्रॉन्स्टेड लाउरी, जो अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया, तो अम्ल क्षार के बारे में बताया ना, कहा ना पहले ये देखो कि अम्ल क्षार की परिभाषा का दिशा यह सिद्धांत यानी कि 1923 ईस्वी में दिया था। और ये वैज्ञानिक जो है द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया, जोसेफ निकोल बुरेंस के द्वारा डेनमार्क के था, ठीक है। और डेनमार्क के था, इन्होंने कहा ना जो इनकी जल में जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो, तो जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रहेगा उसको एसिड कहेंगे, और प्रोटॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रहेगा उसको क्षार कहेंगे, यानी बेस कहेंगे। देखो लिखा होगा वही, हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा वे पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसको क्षारक कहते हैं। किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार। यानी कि इसके पहले क्या था, इसके पहले था आर्हेनियस के अनुसार जो कहा H प्लस आयन दे उसको एसिड कहेंगे, और OH माइनस आयन दे उसको बेस यानी कि क्षार कहेंगे। ऐसा कहा यानी कि प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है उसको एसिड कहेंगे, और प्रोटॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है उसको क्षार कहेंगे। देखो तीसरा आया लुईस साहब, तो यानी कि लुईस एक वैज्ञानिक है जिसको कहते हैं गिलबर्ट न्यूटन लुईस, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिका वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने अनुसार से क्या कहा कि वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन युग्म अगर ग्रहण